एक गांव में दो अनाथ बच्चे रहते थे जिनका नाम चिंटू और पिंकी था। अनाथ होने की वजह से वे लोग मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे, पर कभी कभार उन लोगों को काम नहीं मिलता था तो वे लोग भूखे ही रहते थे। उनके पास खुद का घर नहीं था, इसीलिए वे लोग पेड़ों के नीचे ऐसे ही सो जाया करते थे। एक दिन की बात है, वे लोग सुबह के समय सो रहे होते हैं, तभी वहां से एक साधु गुजरा। उसने जब उन दोनों को इस तरह सोते देखा तो उसने उनसे कहा, अरे बच्चों, तुम लोग यहाँ पर इस तरह क्यों सो रहे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा, हम लोग तो रोजाना यही सोते हैं। लेकिन क्यों? तुम्हारे माँ बाप कहाँ है और तुम्हारे पास कोई घर नहीं है क्या? नहीं, हमारे माता पिता तो बचपन में ही गुजर गए थे और ना ही हमारे पास कोई घर है, इसीलिए हम लोग इसी तरह पेड़ों के नीचे सोते हैं। ये सुनकर साधु महाराज को काफी बुरा लगा और उसने उन दोनों से कहा, तुम लोग मेरे साथ चलोगे? चलो, मैं तुम्हें अपने आश्रम में ले चलता हूँ। ये सुनकर वे बच्चे साधु के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद साधु बच्चों को अपने आश्रम में ले आया। वह आश्रम पूरा घास से बना हुआ था। ये देखकर बच्चे काफी हैरान हुए और उन्होंने साधु से कहा, बाबा, आपका ये घर टूटेगा तो नहीं, क्योंकि ये घास का बना है। नहीं बेटा, ये जादुई घास है और ये हर मौसम में एक समान रहती है। इस पर किसी चीज का असर नहीं होता है। क्या जादुई घास? पर हमने तो आज तक जादुई घास के बारे में नहीं सुना है। सुनोगे भी कैसे? अब तक तुम्हें कोई बताने वाला कहाँ मिला था। इसके बाद साधु महाराज उन्हें खाने के लिए कुछ खाना देते हैं। बच्चे खाना खाते हैं और फिर पूरे आश्रम को देखने लगते हैं। अब वे बहुत खुश थे। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। बच्चे अब साधु के साथ आराम से रह रहे थे, पर साधु की तबीयत खराब रहने लगी, जिस वजह से उसने एक दिन बच्चों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, बच्चों, लगता है अब मेरे जाने का समय आ गया है और मेरे जाने के बाद यह आश्रम भी अपने आप टूट जाएगा। तुम अपने लिए दूसरा घर बना लेना। पर बाबा, हम लोग अपने लिए कैसे घर बनाएंगे? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। मुझे पता है बेटा, पर तुम चिंता मत करो। मैंने अपना आश्रम जिस जादुई घास से बनाया था, तुम लोग अपना घर भी उसी घास से बनाना। पर वो जादुई घास कहाँ है? हमें तो उसके बारे में कुछ पता नहीं है। इसके बाद वे साधु महाराज उन लोगों को जादुई घास के बारे में बताते हैं और फिर वह मर जाता है। साधु के मर जाने पर वह बच्चे बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि एक बार वह फिर से अनाथ हो गया। पर उन्होंने हार नहीं मानी और वे साधु के बताए हुए पते पर निकल गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उनके पास घर आ जाएगा तो वे लोग खाने के लिए कमा ही लिया करेंगे। वे लोग पैदल ही चलते जा रहे थे और चलते चलते वे लोग जंगल में आ गए। जंगल में आने के बाद वो दोनों इधर उधर देखते लगे और तभी वहाँ पर चिंटू ने पिंकी से कहा, अरे पिंकी, मुझे तो कहीं भी जादुई घास दिखाई ही नहीं दे रही है। हाँ, बताया तो यही था, पर फिर भी हमें इधर उधर ढूंढना चाहिए, क्योंकि बाबा कह रहे थे कि वह बहुत ही कम रह गई है, हमें बस वह थोड़ी मिल जाए। और ये कहकर वो लोग उसको फिर से ढूंढने में लग जाते हैं। वह उस घास को ढूंढते हुए जंगल में काफी आगे चले जाते हैं। तभी उन्हें एक बंदर दिखाई देता है। बंदर को देखकर पिंकी काफी ज्यादा डर जाती है। इस पर चिंटू ने उससे कहा, अरे पिंकी, डर मत, लगता है यही वो बंदर है जिसके बारे में साधु ने हमें बताया था। पर अगर इसने हमें खा लिया तो? अरे नहीं खाएगा, क्योंकि साधु ने बताया था ये बंदर राम जी का बहुत बड़ा भक्त है। हमें तो इसे राम राम कहना पड़ेगा, तो ये हमें कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, तो हम दोनों साथ में ही कहेंगे। और इसके बाद वे दोनों बंदर के पास पहुंच जाते हैं। बंदर के पास पहुंचने पर चिंटू ने उस बंदर से राम राम कहा। इस पर बंदर ने भी राम राम बोला। ये सुनकर वे लोग काफी हैरान हुए और पिंकी ने कहा, अरे चिंटू, ये बंदर तो बोलता भी है। हाँ, मैं भगवान राम का भक्त हूँ, इसीलिए। वैसे तुम लोग यहाँ पर क्या करने आए हो? हम लोग जादुई घास को ढूंढने आए हैं। साधु महाराज ने कहा था वह जादुई घास आपके पास मिलेगी। आप हमें थोड़ी सी घास दे दे, जिससे हम अपना घर बना सके। दे तो दूंगा,
लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। हाँ हाँ, पूछो पूछो, हम लोग आपके सारे सवालों का जवाब दे देंगे। अच्छा तो ये बताओ कि 14 वर्ष का वनवास किसे मिला था? राम जी को मिला था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब तुम ये बताओ कि रावण ने किसका हरण किया था? सीता माता का हरण किया था। अरे वाह, तुम लोगों को तो इसके बारे में बहुत सारी जानकारी है। हाँ, क्योंकि हमें बाबा राम जी की कथा सुनाते थे, उन्होंने हमें सभी कथाएं सुनाई हैं। ये सुनकर बंदर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उन लोगों को जादुई घास दे देता है। जादुई घास को पाकर वे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। पर चिंटू ने बंदर से कहा, ये घास तो बहुत थोड़ी है, इससे हम क्या घर बना पाएंगे? अरे चिंटू, ये जादुई घास है, ये कभी भी खत्म नहीं होगी। इससे घर क्या, महल भी बन जाएगा। ये सुनकर वे दोनों बहुत खुश हो गए और वहाँ से चले गए। वहाँ से आने के बाद उन्होंने उसी जगह पर अपना घर बनाना शुरू किया जहाँ पर साधु का आश्रम था। वे लोग धीरे धीरे करके घर बनाना शुरू कर देते हैं और थोड़ी ही देर में वे लोग काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं। इस पर पिंकी ने चिंटू से कहा, चलो हम लोग थोड़ा आराम कर लेते हैं और फिर उसके बाद घर बनाएंगे। ठीक है, चलो पहले थोड़ा सा सो लेते हैं। इसके बाद वे दोनों आराम करने लगते हैं। जब उन दोनों की आंखें खुली तो वह लोग काफी हैरान हुए क्योंकि उनके सामने घास का महल खड़ा हुआ था। महल को देखकर पिंकी ने चिंटू से कहा, अरे भैया, ये किसने बना दिया? मुझे नहीं पता, लगता है ये जादुई घास का कमाल है। चलो हम इसके अंदर जाकर देखते हैं। और ये कहकर वे दोनों जादुई घास के महल के अंदर जाते हैं। उस जादुई घास के महल के अंदर सभी सुविधाएं थी जिन्हें देखकर वे दोनों काफी ज्यादा खुश हुए। इसके बाद वे लोग वहां पर रखे हुए फल खाते हैं और फिर वे लोग अलमारी से नए कपड़े निकाल कर पहन लेते हैं। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वे लोग कोई राजकुमार या फिर राजकुमारी हो। वहीं पर जब लोगों की नज़र जादुई घास के महल पर पड़ती है तो वे सभी उसे देखने के लिए आने लगते हैं और जब उन बच्चों को देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर इन बच्चों ने इसे बनाया कैसे। धीरे धीरे पूरे गांव में इसकी खबर फैल जाती है। जब ये बात मुखिया को पता लगती है तो मुखिया उन बच्चों के पास आता है और उनसे कहता है, अरे बच्चों, तुम्हारे पास ये घास कहाँ से आई? इससे महल कहाँ से बना दिया? ये महल हमने बनाया है। क्या? पर कैसे? तुम लोग तो बहुत छोटे हो। तो क्या हुआ मुखिया जी, आपको तो पता ही है हम अनाथ हैं और छोटे से ही मजदूरी करते हैं, तो इसे बनाने में कौन सी बड़ी बात है। ये सुनकर मुखिया भी हैरान हो जाता है क्योंकि वह बच्चे सही कह रहे थे। इसके बाद वे सभी वहाँ से चले जाते हैं और अब वे दोनों बच्चे आराम से जादुई घास के महल में रहने लगते हैं और अब उन्हें किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं थी और अब वे दोनों काफी खुश थे।